Good morning, everyone. This is the most awaited video. Yes, Geography Map Work. इस वीडियो को देखने के बाद आपके 5 मार्क्स बिल्कुल डन हो जाएंगे एग्ज़ाम में। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा एंड अपनी बुक अपने सामने ज़रूर रखिएगा, तभी आपको हर चीज़ प्रॉपरली समझ आएगी। राइट। सो ज्योग्राफी के अंदर बेसिकली 6 चैप्टर्स आर देयर, बट चैप्टर नंबर 6 कल हमने डिस्कस किया, उसमें एज सच कोई मैप नहीं गिवन है ग्राफ से, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं। चैप्टर 5 की अगर हम बात करें, आपके सामने सिलेबस आपको दिख रहा है। दिस इज़ फॉर 24-25 सेशन। सो ज्योग्राफी के अंदर आप देखिए सारे चैप्टर्स मेंशन है और चैप्टर 5 में लिखा है ओनली मैप वर्क। सो मैप वर्क हम चैप्टर 5 का देखेंगे। चैप्टर 5 1 to 5 हम पूरा मैप वर्क देखने वाले हैं। चैप्टर 4 में कोई मैप्स नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको परफेक्ट सिलेबस टू द पॉइंट अगर हम देखें ज्योग्राफी के अंदर, तो ये लिस्ट ऑफ मैप्स है। जिस चैप्टर के सामने जो वर्ड लिखा है एग्जैक्टली वही पूछा जाएगा। इस सिलेबस के बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं होगा। तो ज्योग्राफी में चैप्टर 1 2 3 4 एंड 5। चैप्टर 4 क्लाइमेट में लिखा है यहाँ पर एनुअल रेनफॉल इन इंडिया, मानसून, विंड डायरेक्शन, बट यहाँ से कोई एसएच मैप नहीं आएगा। राइट। सो हम बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। प्लीज़ आप अपनी टेक्स्ट बुक ज्योग्राफी की जो है एनसीईआरटी वो ओपन कर लीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चैप्टर 1 इज़ इंडिया साइज एंड लोकेशन। यहाँ पर फ्रंट पेज पे आपको पूरा वर्ल्ड मैप गिवन है। उसके अंदर सारे कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं आपको और इंडिया भी दिख रहा है, विथ ओशंस भी दिख रहे हैं आपको। सो अगर हम इक्वेटर से डिवाइड करते हैं अर्थ को, हमने बात करी थी चैप्टर के अंदर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। वैसे ही हम अगर प्राइम मेरिडियन से डिवाइड करते हैं तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आप देखिए एशिया, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है एशिया, और उसके अंदर हमें हमारा इंडिया दिख रहा है। उसके लेफ्ट में यूरोप, देन अफ्रीका नीचे। वेस्टर्न साइड में बात करें तो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर ही हम लास्ट में देखें तो ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है, और लास्ट साउथ पोल के पास अंटार्कटिका। बेसिकली ये मैप सभी को पता होगा मेरे हिसाब से। सो ये वर्ल्ड मैप है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न इन इक्वेटर तीनों ही अफ्रीका से पास होती है। इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ठीक है। इंडिया के नीचे जो ओशन है वो इंडियन ओशन है, और आपको सबसे बड़ा ओशन दिख रहा है ईस्ट और वेस्ट में, विच इज़ पैसिफिक ओशन। बीच में जो ओशन है यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ साउथ अमेरिका के सेंटर में जो ओशन दिख रहा है वो है अटलांटिक ओशन। यहाँ से ट्रेड वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। राइट। तो ये इस मैप से इतना काफ़ी है। नेक्स्ट मैप इज़, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये इंडिया का आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस गिवन है एंड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स गिवन है विथ स्टैंडर्ड मेरिडियन। सो अगर हम गुजरात से अरुणाचल की बात करें, फ्रॉम द वेस्टर्न मोस्ट टू द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सो टोटल डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर्स। राइट। वहीं पर नॉर्थ टू साउथ बात करें, जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर्स। ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। सेंटर में से पास हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी हम देखेंगे किन किन स्टेट से होकर वो जाती है। नेबरिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। और वाटर बॉडी में बात करें तो श्रीलंका एंड मालदीव्स नीचे आएगा थोड़ा। सो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था। स्टैंडर्ड मेरिडियन आप देखिए इंडिया के सेंटर से पास हो रही है, जो कि एक लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसी से इंडिया का टाइम डिसाइड होता है, ये हमने चैप्टर में डिस्कस किया था। तो बेसिकली ये मैप पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको ये मैप पता होना चाहिए, डिस्टेंस वगैरह सब। नेक्स्ट, यस, इस मैप के अंदर नेबरिंग कंट्रीज़ गिवन है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है किन किन स्टेट से पास हो रही है वो गिवन है। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, थर्ड इज़ मध्य प्रदेश, फोर्थ छत्तीसगढ़, देन झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ये स्टेट्स आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से होकर गुजर रहा है। राइट। 2 आइलैंड्स हमें दिख रहे हैं, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ये डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम मैप देखें तो चैप्टर 2 का मैप हम देखते हैं। सबसे पहले फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। वो मैप जो है
उसके अंदर आपको रेंजेस, माउंटेन रेंजेस पूछी जा सकती है। यस, सबसे पहले आप देखिए, अगर आपने बुक ओपन नहीं करी है तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, प्लीज़ अपने साथ अपनी बुक ओपन करिए एंड मार्क करते जाइए, तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, राइट। और जो सिलेबस दिखाया था उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, वही सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले माउंटेन रेंजेस आपको हिमालयाज़ के अंदर दिख रही है। सबसे फर्स्ट आप अपनी बुक में देखिए काराकोरम रेंज, सबसे जो ऊपर की साइड है इंडिया में, काराकोरम रेंज। देन लद्दाख, और वहीं पर काराकोरम लद्दाख के बीच में आपको माउंटेन दिख रहा है, K2 माउंटेन, है ना। तो काराकोरम देन लद्दाख, दोनों के बीच में K2, काराकोरम के अंदर ही आ रहा है वो। देन जास्कर रेंज, और उसके बाद शिवालिक। ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में है, काराकोरम, K2, लद्दाख रेंज। एंड देन आप बिल्कुल साउथ में देखिए हिमालय की जो सबसे लास्ट वाली बॉर्डर है, विच इज़ शिवालिक रेंज, राइट। देन अरावली रेंज, राजस्थान वाली साइड में आपको नंबर 4 जहाँ लिखा है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वहाँ पर एक रेंज दिख रही है विच इज़ अरावली। देन मध्य प्रदेश के अंदर विंध्याचल, सतपुरा, और इन्हीं के बीच में से पास होती है नर्मदा रिवर। सो इस सीक्वेंस में है 2 रिवर्स एंड 2 रेंजेस, विंध्याचल, नर्मदा, देन सतपुरा एंड देन तापी रिवर। फिर से बताती हूँ मैं कि विंध्याचल रेंज है पूरा, देखिए आप ध्यान से। देन सतपुरा रेंज, और दोनों के बीच में से वेस्ट फ्लोइंग रिवर, हमने जब रिवर वाला चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था, नर्मदा रिवर दोनों के सेंटर में से पास हो रही है, अरेबियन सी में ड्रेन हो रही। उसके बाद सतपुरा रेंज के नीचे तापी रिवर, राइट। गुजरात में आप देखिए तो गिर रेंज आपको दिख रहा है, नेशनल पार्क जो है गिर, वो भी यहीं पर है, गिर रेंज आपको दिख रहा है छोटा सा। देन नेक्स्ट इज वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, उसके अंदर आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं, वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस है बट ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूस है। उसके अंदर फर्दर रेंजेस है, कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार, ये आपको याद रखना है। वेस्टर्न घाट्स के अंदर आप देखिए लिखा है कोंकण, देन सेंटर में होता है कन्नड़, वो लिखा नहीं है बट आपको याद रखना है कोंकण सबसे ऊपर, मुंबई टू गोवा कोंकण, देन कन्नड़ एंड देन केरला वाली साइड मालाबार कोस्ट। उसी के पास में वेस्टर्न घाट्स का ही हमने पिक की भी बात करी थी, अनाईमुडी, नीचे देखिए आप साउथ इंडिया में आपको माउंटेन दिखेगा अनाईमुडी। ईस्टर्न घाट्स की हम बात करें तो 2 ही पार्ट में इसको डिवाइड करा है, नर्दर्न सरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। देन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू आपको दिख रहा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू आप देखिए झारखंड वाली साइड में जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, तो वो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है। तो ये सारे माउंटेन रेंजेस से हमारे सिलेबस के अंदर इस मैप से। नेक्स्ट मैप इसी बुक के लेफ्ट पेज पे बना है, इसी चैप्टर में। इसमें बेसिकली एक तो है माउंट एवरेस्ट, आप देखिए नेपाल में आपको दिखेगा, आप अपनी बुक में देखेंगे आपको अच्छे से दिखेगा माउंट एवरेस्ट, एंड उसके बाद कंचनजंगा उसी के पास में सिक्किम नेपाल की बॉर्डर पर। तो ये 2 माउंटेन्स भी आपको याद होना चाहिए, राइट। नाउ चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज, इसके अंदर ये एक आपको पूरा मैप बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कौन सी रिवर कहाँ जा रही है, जो जो सिलेबस में वही हम डिस्कस करेंगे। लेक्स भी है कुछ। तो सबसे पहले आप देखिए इंडस, जब हमने रिवर्स डिस्कस करी थी तो बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था कहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है, कहाँ ड्रेन करता है रिवर, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ये सब चीज़ें, ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं। तो सबसे पहले इंडस रिवर देखिए आप, पाकिस्तान वाली साइड में आपको दिख रही है, इंडिया में लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होकर जा रही है। इंडस के बाद सिलेबस में जो है वो है सतलज रिवर, बिल्कुल इंडस के जो ट्रिब्यूटरीज है उसमें लास्ट में आप देखिए सतलज रिवर आपको दिख रहा है, तो ये आपको यहाँ पर मार्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ गंगा रिवर, 2 ब्रांचेस होती है स्टार्टिंग में, हमने बात करा था अलकनंदा, भागीरथी, और फिर गंगा बनती है और आगे की तरफ फ्लो करती है। तो गंगा रिवर आप देखिए नेपाल के नीचे आपको दिख रहा है गंगा रिवर, 2 ब्रांचेस है, फिर वो मर्ज हो जा रही है। नेक्स्ट रिवर इज़ नर्मदा एंड तापी, अभी हमने डिस्कस किया लास्ट वाले मैप में। साउथ इंडिया की रिवर्स अगर हम बात करें तो सबसे पहले महानदी, महानदी के पास एक लेक बन रहा है चिलिका लेक, बुक में देखिए आप अच्छे से, महानदी रिवर के पास में एक लेक है चिलिका लेक, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन गोदावरी रिवर आप लेफ्ट में देखिए, गोदावरी रिवर वेस्टर्न घाट से आ रही है। कमेंट में बताइए कि कहाँ से स्टार्ट होती है, मैंने बताया था चैप्टर नंबर 3 जब हमने डिस्कस किया था। गोदावरी के साउथ में देखेंगे तो कृष्णा रिवर, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पर ही है, और उसके बाद लास्ट में सबसे नीचे आप देखिए कावेरी रिवर।
तो ये सारी चीज़ें सिलेबस के अंदर थी इस मैप से। लेक्स बाकी है, तो लेक्स अब एक हमने देखा चिलिका लेक, उड़ीसा में जो आपको देखने को मिल रहा है महानदी के ऊपर, सॉल्ट वाटर लेक। नेक्स्ट लेक इज सांभर लेक, राजस्थान में देखिए सॉल्ट लेक लिखा है, सांभर लेक अलग से आपको दिख रहा है। एंड जम्मू कश्मीर में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज़ वुलर लेक। जम्मू कश्मीर में आप टॉप पर देखिए, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक यहाँ पर है। डन। नाउ चैप्टर नंबर 5 लास्ट मैप है हमारा, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, बर्ड सेंचुरीज एंड कुछ नेशनल पार्क्स भी है, तो हम इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डार्जिलिंगम आप जम्मू कश्मीर में देखिए, आपको दिख रहा है नेशनल पार्क है। उसके बाद राजाजी उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट ये भी उत्तराखंड के अंदर ही। उसके बाद सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान के अंदर, देखिए रेड डॉट लगा है। रणथंबोर भी वहीं पर है। शिवपुरी मध्य प्रदेश में है, जो इम्पॉर्टेंट है हम वही डिस्कस कर रहे हैं। दूधवा यूपी में है, उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर हम ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो काजीरंगा एंड मानस, वेरी इंपॉर्टेंट। भूटान के जस्ट नीचे आप देखिए मानस एंड काजीरंगा नेशनल पार्क, थोड़ा सा आगे असम में ही। देन ओडिशा में अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे सिमलीपाल, उसके लेफ्ट में कान्हा, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये इतने ही। और लास्ट, सबसे लास्ट पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये इतना ही आपको याद रखना है इस वाले मैप से। गुजरात में अगर हम देखें गिर रेंज, ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया था मैंने, गिर रेंज चैप्टर नंबर 2 के अंदर, राइट। संजय गांधी महाराष्ट्र में आपको दिख रहा है। सो ये लोकेशन आप एक बार प्रैक्टिस करिए, ब्लैंक मैप लीजिए और उसके ऊपर एक बार लोकेट करके देखिए चैप्टर वाइज, तो आप अच्छे से लोकेट कर पाएंगे। और 5 मार्क्स यहाँ से आपके डन है। एक भी क्वेश्चन इन सिलेबस के आउट ऑफ नहीं आएगा, राइट। 3 मार्क्स का मैप है ज्योग्राफी का एंड 2 मार्क्स का होगा हिस्ट्री का मैप। ओके, सो अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन।